गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज एक मुझे छोटा सा फंक्शन अटेंड करना है, उसके लिए मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी। जितना आप मुझे जानते हैं, मैं आखिरी दम तक कोशिश करती हूँ कि मैं किसी भी सिचुएशन से भाग पाऊँ। बट फाइनली ये हुआ है कि मैं जा रही हूँ। तो मैंने ये वाली साड़ी निकाली है, ये मेरे भाई की शादी की साड़ी है, मतलब मैंने मेरे भाई की शादी में ली थी। तो ये मुझे अच्छी लगती है, थोड़ा सा इसका कलर ब्राइट सा है, तो ये एप्ट है मतलब छोटे मोटे फंक्शन के लिए। और क्योंकि रिश्तेदारी में नहीं है शादी, मतलब जो फंक्शन है वो, तो ज़्यादा भी कुछ अच्छा नहीं लगता। तो पता नहीं ये कहीं ओवर ना लगे, मुझे यही चिंता है, क्योंकि इसका कलर बहुत ब्राइट है। बट इसका पल्ला जो है ना, पल्लू पार्ट जो है वो बेज कलर का है, गोल्डन किस्म का है। तो वो बहुत मतलब सोबर भी लगता है और वो अच्छा लगता है, मतलब वो ऑल इन ऑल मैनेज कर लेता है इस कलर के ऊपर से आके ना। अगर इसका पल्लू ये फुशिया पिंक कलर का होता ना तो दिक्कत हो जाती। तो ये है साड़ी, काफ़ी हैवी है, हैवी इन द सेंस सही में वज़न बहुत है इस साड़ी में वैसे वाली। गुड मॉर्निंग, हेलो कर देती हूँ। अभी 11:20 हुए। गाय की गुड मॉर्निंग, सूरज सर पे चढ़ा हुआ है। ओहो, ऐसे तैयार होके जाते हैं क्या कहीं? ओके, मेरा लुक, मैं लुक पूरा दिखाऊंगी, फर्स्ट श्योर दिखाऊंगी। मुँह सफ़ेद सफ़ेद आ रहा है, इतना सफ़ेद किया नहीं है मैंने, पर आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई। और ठीक लग रही हूँ, एफर्टलेस, एकदम एफर्टलेस लुक है मेरा। कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं। मैंने सिर्फ बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, बीबी सीसी एक लगाई है, और ये लिपस्टिक जो सामने मिल गई, पिंक लिपस्टिक मिली। पिंक कलर की लिपस्टिक है मेरे पास, बट वो मिली नहीं। ज़्यादा मैचिंग होने का मुझे भी कोई शौक नहीं, जो मिल गई सो लपेटी। और ये ईयरिंग वही पहने हुए हैं। आई हैव अ पेयर ऑफ स्टड्स, बहुत खूबसूरत। आप लोगों के देखे हुए होंगे, आई थिंक काफ़ी दिन पहले लिए थे। डोंट रिमेंबर दिखाए कि नहीं दिखाए, पर मैं लुक अपना पूरा ना बाहर जाके दिखाऊंगी, ऐसे दिख जाएगा। ये हैंडबैग जो सामने मिला, खैर ये मैच तो नहीं हो रहा, पर तो दिस इज़ मी। और छोटा सा फंक्शन है, रिंग सेरेमनी, तो उसके लिए मैं थोड़ा ओवर ही हो गई हूँ। और ये साड़ी पहनने का तुक नहीं था, ये बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी। मैंने बहुत सारी पिन्स लगा के इसको सेटल किया हुआ है। बट द रीज़न इज़, ये साड़ी मेरी 2-3 बार की पहनी हुई है। मैं इसको काट पीट के इसका कुछ करना चाह रही थी, और मुझे आज मौका मिल गया कि 1-2 बार और पहन लूँ, क्योंकि थोड़ी महंगी खरीदी थी। तो मैं सोच रही थी कम से कम 5 जगह मैं इसको पहन लूँ, तो इसकी कीमत वसूल हो, फिर मैं इसको काटूँ। तो मैं इसको अभी जल्दी ही एक आधी जगह और पहन के तब काटूँगी, ठीक है? तो रेडी रहना, इसका शरारा बनाएंगे हैवी सा, क्योंकि इसका जो पल्लू है ना, उसका बनेगा कुर्ता। बहुत ही शाइनी सा कपड़ा है, बहुत ही सुंदर। और नीचे का जो बेस है ना, मैं दिखा पाऊंगी ना तभी तो। ये नीचे का जो इसका पूरा बेस है ना, ये है पिंक कलर का, और ये हैवी सा बॉर्डर है। पता नहीं दिखा नहीं दिखा, मुझे नहीं पता क्या आया कैमरे में। वेटिंग फॉर द गड्डी। आज मुझे लिटरली भूख लग रही है, मतलब मैं लिटरली किसी जगह खाना खाने जा रही हूँ। अदरवाइज़ अगर मुझे आधा घंटा पहले भी कहीं डिनर है, लंच है, जो भी है, उसके आधे घंटे पहले भी अगर मुझे भूख लग जाती है तो मैं काम कर लेती हूँ। मुझे ऐसी कोई तड़प नहीं होती बहुत ज़बरदस्त खाने की कि ये बाहर का ही खाऊंगी। छोटा सा फंक्शन है, देखो थोड़ा लेट हो गए, 10 बजे का था, 11:30 लगभग हो गए हैं। आधा घंटा या 20-25 मिनट का रास्ता है, तो ये भी एक कारण था कि मैंने जानने के लिए हाँ कि पास का ही है। मैं दूर के फंक्शन में आपको पता ही है जा नहीं पाती हूँ, तो मैंने कहा पास है तो ये तो फ़ायदा उठा लूँ कि चलो अपनी वो दर्ज कर दूँ, क्या बोलते हैं उसको, अटेंडेंस लगा दूँ। रेड FM पे चल रहा है स्टोरी टाइम, और हीरोइन का नाम है सजनी। आजकल भी चल रही है ये कहानी। आवाज सच में बदल गया था, और सजनी के परिवार वाले भी टूट गए थे। ये आवाज किसकी है? रो रो कर बेहाल हो गया था। नहीं याद आ रही। कौन कहता है दिल्ली में खाली सड़कें नहीं होती? ये देखो जहाँ मौका मिले कैप्चर कर लोगे, ये नज़ारा कभी कभी देखने को मिलता है। खाली सड़क पे दौड़ रही है गाड़ी। एकदम ठीक हो गया, बिल्कुल नहीं ऐसा फील हो रहा कि कुछ लगाया है। वो बीबी क्रीम भी पूरी जज्ब हो गई। पता नहीं ये कैमरा कुछ ज़्यादा क्लियर है, अदरवाइज मिरर वाज नॉट शोइंग ऑल ऑफ दिस ऑन माय फेस। एंड मैंने कुछ नहीं लगाया, ना पाउडर, ना कॉम्पैक्ट, नथिंग एल्स। बस बीबी क्रीम इज़ वर्किंग फाइनली फॉर मी। टाइम 9:15, 10 का टाइम तब 9:15 ही
पता चले मेल अब बिछड़ा हुआ मिले। अरे क्या करने आया, मैं तो पैकअप हो गया, गो बैक। मैं तो वहीं फंसर जाऊंगी, खाना दो ऐसा नहीं वापस जाने की, मैं आई हूँ तो कुछ लेके जाऊंगी। लिफ्ट, इन्होंने भी शीशे नहीं लगा रखे लिफ्ट में। ओहो, कौन से फ्लोर पे है? सेकंड। सो रीच द वेन्यू। ये रेस्टोरेंट का नाम है रिगालिया ईडन, और ज़्यादा बड़ा तो नहीं था बट सर्विस अच्छी थी इनकी। क्या क्या है? पनीर टिक्का, मलाई चाप, मसाला चाप। नो चाप, मैं तो चाप नहीं ले रहा, मलाई चाप। छत का डेकोर काफ़ी अच्छा था इस रेस्टोरेंट का। मैं तो पहली बार विज़िट कर रही हूँ। आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, 20 इयर्स मैंने कंप्लीट किए, तो खर्चा बच गया, यही हो गया सेलिब्रेट। मुझे खुद को खाते हुए देख के वो वाला डायलॉग याद आ रहा है कि कैसा अजीब जानवर है ये, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। लिटरली मैंने काफ़ी खाया, मतलब मैंने अपनी औकात से बाहर जाके खाया। फैक्ट इज़ दैट, वैसे बहुत ज़्यादा नहीं खाया बट औकात नहीं है मेरी इतनी। सबसे टेस्टी मुझे वहाँ का लगा गोभी मंचूरियन। और ये जो प्लेट्स में दिखा रही हूँ सारी मैं नहीं खा रही हूँ, तो बिल्कुल ये मत सोचना कि कितना खा के आई है। इसको कैप्चर करने का मकसद सिर्फ आप लोगों के मुंह में पानी लाना है ताकि निकलो और आप लोग भी इस चटपटे खाने का टेस्ट उठा सके। बाहर निकलिए, आपके आसपास में अगल बगल में ज़रूर कोई ना कोई मिलेगा। और ये वहाँ का वेन्यू, धीरे धीरे लोग बढ़ते जा रहे थे। अप्रॉक्स 200 की गैदरिंग थी, क्योंकि दोनों साइड से थी ना, तो 100 तो हो ही जाते हैं अगर नॉर्मल। मैं अपने आप को निहारती हुई एज यूजुअल, मैं अपनी फेवरेट हूँ। और खाए पिए को पचाने के लिए मैंने ली कॉफ़ी। और ये बच्चा बिल्कुल नलिन जैसा लग रहा था कि मतलब इसको सब्र नहीं हो रहा था कि सामने वाला सर्व करे, तो बंदे ने खुद ही उठाया ये स्पैचुला और सर्व कर लिया अपने आप को। मस्त है ना। और बस देखते देखते फिर फंक्शन शुरू हो गया। और ये है ग्रूम, और इसकी हो रही है, ये लगन लेना कहते हैं। इसके गोदी में टॉवल बिछा देंगे और जो जो गिफ्ट्स आए होंगे, जो जो इसको देना होगा, वो सब वो लड़की वाले इसको हैंड ओवर कर देंगे। आज अनाउंसमेंट होती है, लिस्ट बनती है बाकायदा, बड़े बड़े घर के सब इकट्ठे होते हैं। और ये मेरा पूरा लुक देख लो, फ्री बैठे हुए लोगों से मैंने थोड़ा कैमरे का काम करवाया। और आप देख पा रहे होंगे कि कैमरे के पीछे जो बंदा है उसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मेरा मुंह बिल्कुल ब्लर आ रहा है। फिर आप सोचते होगे कि मैं चलो आगे से अपना ट्राइपॉड भी मैं साथ ही लेके निकला करूँगी। एंड ये ब्राइड की एंट्री, और पता नहीं क्यों मुझे दुल्हन बहुत सुंदर लगी। एक तो एक्सट्रीमली सिंपल थी, ओवरलोडेड नहीं थी मेकअप से, प्लस इसका जो रंग था ना, मतलब मेरे फेवरेट कलर जो होते हैं ना, वैसे तो इंसान का क्या रंग और क्या रूप, पर जो एक होता है ना तो बहुत ज़्यादा गोरा और ना काले में या सांवले में, मतलब एक हल्का सा शाम वर्ण जो होता है ना, वो था बंदी का। इसका जो फेस कट था बहुत अच्छा था और स्माइल बहुत प्यारी थी। उनकी माता जी से मुलाकात कराई थी, तो बिल्कुल डिट्टो अपनी माँ की ट्रू कॉपी है। और आप देख पा रहे होंगे दोनों जने जा रहे हैं। आजकल तो काफ़ी कुछ होता है भाई साहब, हमारा टाइम तो बहुत मस्त था, कोई पता ही नहीं चला कब ज़िंदगी अलट पलट होगी। यहाँ हो रहा है डांस और मस्ती चल रही है। अब अच्छा है ना कि दोनों साइड के लोग इकट्ठे हैं, तो दोनों साइड के एक ही साथ खुशियाँ मना रहे हैं। और ये गाना सुनते सुनते मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, पर ये गाना बूढ़ा नहीं हुआ। अभी भी जिस भी फंक्शन में जाओ ये गाना ना बजे, और इस गाने को सुन के ना अलग ही तरंग आ जाती है शरीर के अंदर। ऐसा लगता है हमारे टाइम का गाना, अखियाँ विच रोक ना पावा गम दिया बरसातां नूं। और ये रही वो सुंदर सी दुल्हन, है ना, क्यूट। और खाना लग चुका है। अब यही है इसीलिए ना कि भाई गेस्ट, ये फंक्शन साइड बाय साइड चलता रहेगा, लोग अपना खाना पीना खा के निकलना शुरू हो जाएंगे। और हम भी इसी टाइम के लिए रुके थे कि ठीक है ये हो जाएगा और फिर निकलेंगे। खाना मैंने नहीं खाया बिकॉज आई वॉज फुल,
विद स्टार्टर्स। मेरी इतनी हैसियत है, निन्ना मुन्ना मेरा पेट है। और बस मैंने कुल्फ़ी खाई, यहाँ पे बड़ी तारीफ़ सुनी उसकी कि कुल्फ़ी बहुत अच्छी है, तो मैंने ट्राई कर ली। और ये अब हो रही है गोद भराई। अब दुल्हन नीचे बैठी हुई है ना, तो अब जो दूल्हे के साइड वाले जो गिफ्ट तोहफे दुल्हन को देना चाह रहे होंगे, लहंगा वहंगा सब कुछ इसी टाइम पे हैंड ओवर कर दिया जाता है मेरी जानकारी के हिसाब से। तो आप देख पा रहे हैं दुल्हन सुंदर है ना। और जो ये बगल में बैठी है ना स्काई ब्लू कलर की ड्रेस में, ये दूल्हे की सिस्टर है। ये थोड़ी सी हेल्दी साइड पे थी। अपना अपना हिसाब होता है बच्चों का। और खाने में सब कुछ ही था लगभग। और हम बस खाना खा के विदा लेके निकल गए हैं। और बस मुझे थोड़ा फील गुड नहीं हो रहा था, क्योंकि बैठे बैठे ना और इतने सारे लोगों को देख के ना थोड़ा सा एक अजीब सा फीलिंग आती है। मेरी माँ तो उसको यूँ कहा करती थी, तेरे नज़र लग गई है। पर अब मैं किसी को नहीं बताती कि मेरे नज़र लगती है, क्योंकि मुझे यूँ लगता है कि मैं क्या ही मेरे कोई नज़र लगेगी। मैं तो खुशी की खबर ये है कि 20-25 मिनट की ड्राइव के बाद में मैं घर पहुंच जाऊंगी। अब अगर मुझे 1 घंटा चलना होता तो मैं रो रही होती लिटरली। हाँ जी, तो वापस आ गए हैं। मैंने मेकअप हल्का सा उतार लिया जितना उतार पाई, और मैंने चेंज कर लिया है। तो मैं अब आपको बता दूं कि ये फंक्शन था लगन का। लगन कह लो, गोद भराई कह लो। पहले क्या होता था कि लड़के वाले लड़की के यहाँ जाते थे गोद भराई के लिए, और लड़की वाले लड़के के यहाँ आते थे लगन लेके। तो ये घरों पे होता था फंक्शन, छोटे वाले फंक्शन जो शादी से पहले के फंक्शन थे घर में होते थे। पर आप क्या करते हैं, एक सेंटर का कोई एक जगह चुन लेते हैं, कोई भी रेस्टोरेंट, कोई आउटलेट या कोई बैंक्वेट हॉल वगैरह। तो वहाँ पे दोनों तरफ की फैमिलीज आ जाती हैं, और शायद खर्चा आधा आधा हो जाता है, तो विच इज़ अ गुड थिंग। तो अच्छा फंक्शन था। जो जिनके बेटे का फंक्शन था वो हस्बैंड की कुलीग हैं, और कुलीग से ज़्यादा कुछ रिश्ता बढ़ जाता है तो वही हो जाता है ना कि थोड़ा क्लोज हो जाता है, क्योंकि उस ऑफिस को छोड़े हुए तो 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, बट दे आर इन कॉन्टैक्ट। और बहुत ही दिल से उसने बुलाया था उन्होंने। सॉरी, शी इज़ रियली एल्डर टू हिम और मी ऑल्सो। तो उन्होंने बड़ा दिल से बुलाया था। और 10 तारीख को शादी है, और 10 तारीख को फैमिली में भी एक शादी है, तो वो तो हम अटेंड कर नहीं पाते। तो मज़े की बात ये थी कि घर के बहुत पास था, तो मैं भी चली गई। खैर मेरा उनसे मिलने को मन था, क्योंकि 1-1 घंटा अगर किसी से फ़ोन पे बात हो रही है तो कोई बहुत ही क्लोज ही होगा। तो मैंने सोचा मैं भी मिल लूँ चलो। तो उनके बेटे का लगन और गोद भराई का फंक्शन था, तो इसलिए मैं चली गई। एंड येस, फंक्शन वॉज गुड। वैसे तो मैं लेट पहुंची थी, 12 बज गए थे। स्टिल 3 घंटे हमें वहाँ पे स्पेंड करने पड़े टू मतलब बी देयर फॉर द रियल जो रिचुअल्स वगैरह होने थे उसके लिए। और मैं लड़की देखे बिना हिलने वाली वहाँ से थी नहीं, मुझे लड़की देखना था। मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं प्यारी प्यारी सजी धजी लड़कियाँ, तो मैं ज़रूर देखती हूँ। किसी भी शादी में जाती हूँ तो जब तक लड़की की एंट्री नहीं होती ना, लाइक ब्राइड की, तब तक मैं हिलती नहीं हूँ, चाहे कुछ हो जाए, चाहे 12 बज जाए रात के। तो बस अच्छा फंक्शन रहा, 3-4 घंटे स्पेंड हुए। और वो इजीली स्पेंड इसलिए हो गए क्योंकि स्टार्टर्स कॉन्टिन्यूसली आते रहे। एंड ट्रस्ट मी, मैंने आज तक जितनी शादियों में खाया है, शादियों से भी ज़्यादा भारी पड़ गई मैं इस लगन पे। मतलब शादियों जितना वास्ट तो नहीं होता है ना, रेस्टोरेंट था तो लिमिटेड सा स्पेस था, फिर भी मैंने बहुत खाया, बहुत ज़्यादा खाया। मतलब आते अभी भी मेरा पेट ना यहाँ तक ऐसे हो रहा है क्योंकि ब्लाउज टाइट था, तो मैंने आते ही सबसे पहले कपड़े उतार के फेंके हैं कि भैया ना हो रहा है सांस लेने का। एंड वापसी में मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, ये चीज़ें दिखाने की बताने की होती हैं कि नहीं, बट आई एम शोइंग दिस बिकॉज दिस इज़ माई कॉन्टेंट। और मैं करूँ क्या ज़िंदगी में, मेरे पास है क्या। कल का मैंने प्लान बनाया है सरोजनी नगर जाने का, और चलेंगे क्योंकि कुछ चीज़ है ऐसी जो मेरे नाक में दमा रखा है, मुझे लानी ही लानी है, मजबूर हो गई हूँ मैं। तो चलेंगे। मैं वैसे रिकॉर्ड पता नहीं कितना करूँगी नहीं करूँगी, हल्की फुल्की ग्लिम्स तो आपको दे दूँगी, जहाँ से मैं शॉप करूँगी वो शॉप्स तो दिखा दूँगी। एंड दिस इज़ द रिटर्न गिफ्ट। एंड अच्छा था, मैं वही कह रही हूँ कि दिल खोल के किया हुआ फंक्शन था। एंड इसमें काफ़ी अच्छी मिठाई हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई लड्डू वड्डू देता है तो वो कुछ हुआ। आई एम जस्ट दिस इज़ माई कॉन्टेंट, तो समझ लीजिएगा। एंड आई एम हैप्पी क्योंकि इसमें काजू कतली भी है। वैसे 2023 से मैंने कुछ नहीं सोचा मैंने, दिस इज इट। अब मैं करती हूँ रैप अप क्योंकि घर का सारा काम बिखरा पड़ा है। कल सुबह उठते ही सारा भंडारा खुला मिलेगा, उससे बेटर है छोटा मोटा कुछ निपटा देती हूँ। बैंगल्स वगैरह जो फेंक रखी है, ज्वेलरी फेंक रखी है, उसको जगह पे पहुंचा देती हूँ। लव यू ऑल, एक छोटा सा कमेंट ड्रॉप कर दोगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे देखने वालों के लिए आई डोंट थिंक कॉस्ट मैटर्स दैट मच, बट इट्स ओके।
बहुत थक चुकी हूँ, सर फट रहा है, टैबलेट लेके अभी सोने की तैयारी में हूँ और सो जाऊंगी और गुड मॉर्निंग करूंगी कल फ्रेश आपसे। लव यू।